नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता है कि कॉकरोच पार्टी ने अपना अगला मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ खोल दिया है। वजह है रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। यूपी सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के परिसर में बनी 40 से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है और उन पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण के संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में निर्माण नहीं हटाए गए तो प्राधिकरण खुद जाकर के इन्हें ध्वस्त कर देगा। अब जरा सोचिए, एक चालू विश्वविद्यालय जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य इस संस्थान से जुड़ा है, उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है दोस्तों। यही देखते हुए कॉकरोच पार्टी ने ट्वीट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, इस आदेश को वापस लेना चाहिए। ट्वीट में साफ लिखा गया है कि देश में तो वैसे ही रिपोर्ट्स के मुताबिक हर रोज लगभग 20 से अधिक स्कूल बंद हो रहे हैं। ऐसे माहौल में एक पूरी यूनिवर्सिटी को गिरा देना शिक्षा को कुचलने जैसा होगा। यह देश के हित में कतई नहीं होगा। इस पूरे मामले को समझने से पहले थोड़ी पृष्ठभूमि जान लीजिए कि क्या है। यह यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी हुई है। आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे, अभी भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को लेकर के सालों से विवाद चल रहा है। कभी जमीन कब्जे के आरोप, कभी अवैध निर्माण के आरोप, कभी कागजों में हेराफेरी के आरोप। अब सरकार ने आखिरकार बुलडोजर चलाने का फैसला कर लिया है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला सिर्फ कानूनी है या इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भी है। जब एक यूनिवर्सिटी किसी विरोधी दल के नेता से जुड़ी हो और वो नेता एक खास समुदाय का हो तो सवाल तो उठेंगे ही। अब जरा एक व्यवहारिक सवाल पूछिए, अगर 40 में से 38 इमारतें अवैध है तो पहला सवाल यह है कि यह अवैध इमारत कैसे हो गया। ये कोई एक दिन में तो नहीं बना, सालों में बना है। तो जब बन रहा था तब कहाँ थे रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, कहाँ थे जिला अधिकारी, कहाँ था पूरा प्रशासन? ये सब आंख मूंदे बैठे रहे। अब इतने साल बाद अचानक याद आया कि निर्माण अवैध है। अगर सच में निर्माण अवैध था तो पहला मुकदमा उन अधिकारियों पर होना चाहिए जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ। तत्कालीन कलेक्टर पर, तत्कालीन प्राधिकरण अधिकारी पर, इन सब पर आपराधिक मुकदमे चलने चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या पैसा लिया था, क्या दबाव में आ गए थे, क्या मिली भगत थी। लेकिन नहीं, अधिकारियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। सजा दी जाएगी बच्चों को जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने भविष्य के सपने इस संस्थान से जुड़े हैं। दूसरा सवाल इमारतों की स्थिति का। क्या ये इमारतें इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर सकती है? क्या ये इमारतें बच्चों के लिए घातक है? क्या इनमें बच्चे दब करके मर सकते हैं? अगर हाँ तो ज़रूर गिराइए, लेकिन अगर नहीं, अगर इमारतें सुरक्षित हैं, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ कागजी अनुमति न होने की वजह से इन्हें गिराना कहाँ का न्याय है? कागजी अनुमति का सवाल ठीक है, लेकिन क्या कागज बच्चों के भविष्य से बड़े हैं? इस देश में तो कितनी ही बार अवैध निर्माणों को समय के साथ वैध घोषित किया गया है। दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया, जिनमें से अधिकतर शुरू में अवैध थे। अलग अलग राज्यों में लाखों अवैध घरों को समय के साथ नियमित कर दिया गया। ये समाज के हित में किया गया क्योंकि हजारों परिवारों की जिंदगी उन घरों से जुड़ी थी। फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा रुख क्यों जिसमें हजारों बच्चों की जिंदगी जुड़ी है? इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में समाज के हित की चिंता है तो इस देश में और भी बहुत सी जगह हैं जहां अवैध निर्माण हुआ है। दिल्ली में ही देख लीजिए, कितने ही अवैध मंदिर खड़े हो गए हैं। फुटपाथ पर मंदिर हैं, सड़क के बीचों बीच मंदिर हैं। यहाँ तक कि लुटियंस जोन जैसे संवेदनशील इलाकों में भी अनधिकृत धार्मिक निर्माण हो चुके हैं। इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहाँ आस्था जुड़ी है, वहाँ भावना जुड़ी हुई है। तो फिर यहाँ भी तो शिक्षा जुड़ी है, बच्चों के सपने जुड़े हैं, माता पिता की मेहनत जुड़ी है। ये भी तो एक तरह का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। फिर इस मंदिर पर बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दी क्यों? इस पूरे प्रकरण को देखकर एक बहुत पुराना मामला याद आता है, जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज का। वहाँ नीट का एग्ज़ाम पास करके कई बच्चों ने प्रवेश लिया। जब देखा गया कि इनमें अधिकतर बच्चे मुस्लिम हैं तो तूफान खड़ा हो गया। कहा गया कि ये कैसे हो सकता है। फिर बहुत जल्दी में मेडिकल काउंसिल ने उस कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। वो बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, जिन्होंने मेहनत करके सीट पाई थी, वो सब बलि चढ़ गए। ये सोच बहुत खतरनाक है दोस्तों। इसकी लॉजिक क्या है? अगर कल आईएएस की परीक्षा में मुस्लिम बच्चे ज़्यादा पास हो जाएं तो क्या आईएएस की परीक्षा ही रद्द कर देंगे? अगर कल इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में या किसी भी क्षेत्र में एक ख़ास समुदाय के बच्चे ज़्यादा आगे बढ़े तो क्या पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर देंगे? ये तो पूरे शिक्षा तंत्र को उखाड़ने वाली सोच है।
कॉकरोच पार्टी ने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया है। इनका कहना है कि बच्चे कोई अशांति नहीं चाहते, बच्चे बस पढ़ना चाहते हैं, बच्चे बस अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है और यूनिवर्सिटी गिराने पर आमादा रहती है तो फिर उत्तर प्रदेश में एक नया आंदोलन खड़ा होगा, ये भी लगभग तय ही मानो। अब ज़रा सोचिए, जब जंतर मंतर पर हजारों बच्चों ने बैठ करके एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी छीन ली, तो लखनऊ में लाखों बच्चे इकट्ठा होकर के क्या नहीं कर सकते। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यहाँ कुछ बहुत बड़े सवाल इस देश के प्राथमिकताओं पर उठते हैं। ये सरकार शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज़ 20 से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। गांव-गांव के सरकारी स्कूल में ताले बंद हो रहे हैं। कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं छात्र नहीं है, कहीं भवन नहीं है, कहीं बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ये सरकार नए स्कूल खोलने में असमर्थ है। इसीलिए तो पीपीपी मॉडल पर स्कूल दिए जा रहे हैं। यानी सरकार खुद मान रही है कि उसमें स्कूल चलाने की क्षमता नहीं है, तो निजी हाथों में सौंप दो। जबकि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है। ये सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दें। लेकिन इस कर्तव्य से सरकार लगातार भागती जा रही है। इसकी असली प्राथमिकताएं क्या है? इसका पैसा कहाँ जा रहा है? हजारों करोड़ रुपए मंदिर बनने में, कॉरिडोर बनने में, बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं में। वो बुलेट ट्रेन जो दुनिया के किसी भी देश में मुनाफे में नहीं है, जापान में भी नहीं, जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ भी जनता सरकार से कह रही है कि ये घाटे का सौदा है, फिर भी हम इस पर पैसा लगा रहे हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी परियोजना में 17,000 करोड़ की एक सुरंग की पहली ही बारिश में लैंडस्लाइड हो गई। कहा गया कि परीक्षण चल रहा था। अरे भाई, अगर 17,000 करोड़ की सुरंग पहली बारिश में गिर जाए तो परीक्षण से पहले ही उस पर करोड़ों खर्च क्यों किए? अंग्रेजों के ज़माने के पुल आज भी 100 साल बाद खड़े हैं। कई पुलों की तो कागज़ पर लाइफ ख़त्म हो चुकी है, फिर भी वो चल रहे हैं। ये बात इसलिए बताई गई क्योंकि तुलना ज़रूरी है। एक तरफ हमारे नए बने पुल, नए बने रास्ते, नए बने अंडरपास पहली बारिश में बह जाते हैं, गिर जाते हैं, धंस जाते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के बनाए ढांचे आज भी खड़े हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई अधिकारी जेल नहीं जाता, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता, कोई ठेकेदार काली सूची में नहीं डाला जाता। बस अगली परियोजना पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन जहाँ एक चलती हुई यूनिवर्सिटी है, जहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बुलडोजर लाने की तैयारी है, क्योंकि वो एक विरोधी दल के नेता से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो एक खास समुदाय से जुड़ी हुई है। ये पूरा मामला बिल्कुल साफ है कि इसमें कानून की चिंता कम और राजनीतिक द्वेष ज़्यादा है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु समझने की ज़रूरत है। न्यायपालिका इस मामलों में अंकुश की भूमिका निभा सकती है। संविधान न्यायपालिका को ये अधिकार देता है कि वो कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाए, लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के सालों में देखा गया है कि न्यायपालिका इस अंकुश की भूमिका में उतनी सक्रिय नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन के कई मामले सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कुछ दिशा निर्देश दिए हों, लेकिन ज़मीन पर ये पूरी तरह लागू नहीं हो रहे हैं। अब जब न्यायपालिका पूरी तरह अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है तो जनता को खुद ही अंकुश की भूमिका लेनी पड़ रही है। इसीलिए युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, इसीलिए कॉकरोच पार्टी जैसी नई ताकतें पैदा हो रही है, इसीलिए हर छोटी बड़ी नाइंसाफ़ी पर सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। ये लोकतंत्र की सेल्फ करेक्शन प्रक्रिया है। जब कोई एक स्तंभ अपना काम नहीं करता तो दूसरा स्तंभ आगे आता है। यहाँ आगे आ रहा है नागरिक समाज, आगे आ रहे हैं छात्र, आगे आ रहे हैं युवा। अब वापस लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। कॉकरोच पार्टी अभी सिर्फ ट्वीट कर रही है, अभी सिर्फ चेतावनी दे रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो ये चेतावनी आंदोलन में बदल सकती है। और अगर आंदोलन खड़ा हुआ तो योगी सरकार के लिए इसे संभालना आसान नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जंतर मंतर वाला आंदोलन एक अल्टीमेटम बन चुका है। वो टेम्पलेट काम कर चुका है, वो टेम्पलेट सफल हो चुका है। अब लोगों को पता चल गया है कि इस मॉडल से जीता जा सकता है, इसीलिए हर जगह लोग इसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में बच्चे लखनऊ पहुंच गए, अगर वो जंतर मंतर की तर्ज पर बैठ गए, अगर उनके साथ पूरे देश की सहानुभूति हो गई, तो सरकार क्या करेगी? क्या हजारों बच्चों पर लाठियां चलवाएगी? वो भी उन बच्चों पर जो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी बचाना चाहते हैं। इसका राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के मामले में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हर इमारत की व्यक्तिगत जांच होनी चाहिए। जो इमारतें असुरक्षित है
उन्हें ठीक कराने का समय देना चाहिए। जो इमारतें ठीक हैं लेकिन कागजी अनुमति नहीं है, उन्हें नियमित करने का रास्ता निकालना चाहिए। बच्चों को दूसरी जगह जाकर के पढ़ाई पूरी करने का विकल्प देना चाहिए। ये सब मानवीय और व्यवहारिक उपाय हैं। बुलडोजर चलाना कोई समाधान नहीं है। बुलडोजर तो बर्बादी करता है, समाधान नहीं देता। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, हिंदू मुसलमान की राजनीति एक सीमा तक चलती है, फिर उसकी अपनी लागत आती है। समाज में विभाजन बढ़ता है, नफरत बढ़ती है, आर्थिक विकास प्रभावित होता है, अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है। ये सब बहुत बड़ी लागत है। इस देश में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, वो इसी देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे इसी देश का भविष्य हैं। अगर हम अपने ही नागरिकों से ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम अपने ही बच्चों की शिक्षा पर बुलडोजर चलाएंगे तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। ये सोच बदलनी होगी। हर मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखना बंद करना होगा। कानून का शासन होना चाहिए, सामान्य न्याय होना चाहिए, हर नागरिक के साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। अगर एक पक्ष की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा सकता है तो दूसरे पक्ष की चलती हुई यूनिवर्सिटी को भी नियमित किया जा सकता है। ये कोई इतनी कठिन बात नहीं है, बस नीयत सही होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या वो कॉकरोच पार्टी की चेतावनी को गंभीरता से लेती है? क्या वो इस मामले पर पुनर्विचार करती है? क्या कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर अपनी जिद पर अड़ी रहती है और एक नए आंदोलन को न्योता देती है? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बहरहाल कॉकरोच पार्टी ने अपना काम कर दिया है, आवाज़ उठा दी है, ट्वीट कर दिया है, मुद्दा जन जन तक पहुँचा दिया है। अब बाकी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या रवैया अपनाती है। बाकी दोस्तों आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना सही होगा? क्या आपको लगता है कि हर अवैध निर्माण पर एक ही तराजू से न्याय होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि कॉकरोच पार्टी अब उत्तर प्रदेश में ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक और अच्छी रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।